नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलेंगे। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज बनने के बाद इस लाइन में पहली इंटरसिटी ट्रेन जबलपुर चांदा फोर्ट सुपरफास्ट यात्रियों के लिए शुरू की थी। बात रही अगर जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन की, तो ये ट्रेन सफल नहीं हो पाई। यात्री न मिलने के वजह से ये ट्रेन रेल मंडल की सबसे घाटे वाली ट्रेन कही जा रही है। शुरुआत से ही जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहे हैं। ट्रेन के आरक्षित कुर्सियां निरंतर खाली दौड़ रहे हैं। इसके चलते हाल ही में ट्रेन के कुछ आरक्षित कोच हटाकर अनारक्षित कोचों की संख्या बढ़ाई गई। इसके बावजूद भी ट्रेन में यात्री नहीं बैठ रहे हैं। यात्रियों ने रेलवे को सलाह देते हुए मांग की है कि अगर इस ट्रेन को चांदा फोर्ट की जगह नागपुर तक चलाया जाए तो निश्चित रूप से न सिर्फ इसमें यात्री बढ़ेंगे बल्कि यह फायदे में भी आएगी। वर्तमान में जबलपुर नागपुर के बीच कोई इंटरसिटी ट्रेन सेवा भी नहीं है। जानकार बताते हैं कि यदि ट्रेन नागपुर तक चलाई जाए तो लोग सुबह जबलपुर से जाकर शाम को वापस घर लौट सकेंगे। यह यात्रियों के लिए सुगम आवाजाही का विकल्प होगा। यात्री बढ़ने से रेलवे को भी राजस्व मिलेगा। बताया गया कि चांदा फोर्ट सुपरफास्ट सप्ताह में 3 दिन संचालित होती है। इससे लगभग पौना घंटा पूर्व जबलपुर रायपुर इंटरसिटी प्रतिदिन संचालित होती है। वापसी में भी चांदा फोर्ट सुपरफास्ट के आगे आगे गोंदिया से कुछ मिनटों के अंतराल में रायपुर इंटरसिटी क्रॉस करती है। चांदा फोर्ट का सुपरफास्ट और रायपुर इंटरसिटी का एक्सप्रेस का दर्जा है, जिसके कारण रायपुर इंटरसिटी का यात्री किराया कम है। इसीलिए यात्री नैनपुर बालाघाट गोंदिया की यात्रा के लिए रायपुर इंटरसिटी को प्राथमिकता देते हैं। आपको बताते चलें कि जबलपुर से गोंदिया स्टेशन तक की दूरी लगभग बराबर समय में पूरी करती हैं ये दोनों ट्रेनें। वापसी में चांदा फोर्ट सुपरफास्ट से रायपुर इंटरसिटी अपेक्षाकृत कम समय में जबलपुर पहुंचती है। लेट लतीफ़ी भी होती है। जबलपुर से गोंदिया के रास्ते रेल मार्ग में नागपुर सबसे नज़दीकी है। बालाघाट भंडारा होकर लगभग 365 किलोमीटर कुल दूरी है। यात्री चाहते हैं कि चांदा फोर्ट की जगह इस इंटरसिटी सुपरफास्ट का गोंदिया से नागपुर भेजा जाए। इस रेल मार्ग से जबलपुर नागपुर के बीच यात्रा 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। यात्री सुबह जबलपुर से नागपुर के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। दोपहर में ट्रेन से वापस घर लौट सकेंगे। अभी जबलपुर से सुबह सुबह नागपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। वापसी में भी अपराह्न में नागपुर से कोई ट्रेन नहीं होने से फ्लाइट कनेक्टिविटी वाले यात्रियों को जबलपुर आने के लिए बसों की यात्रा के लिए विवश होना पड़ता है। बताया गया कि जबलपुर से नागपुर के लिए अब 4 रेल मार्ग उपलब्ध हैं। इसमें सबसे लंबा लगभग 543 किलोमीटर का रास्ता इटारसी बैतूल होकर है, जिसमें अमरावती एक्सप्रेस चलती है। नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट कटंगी तुमसर होकर भी नागपुर का रेल रास्ता है। वर्तमान में बालाघाट जिले के कटंगी तिरोड़ी से जबलपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन संभागीय मुख्यालय जबलपुर तक नहीं है। इस रास्ते से भी इंटरसिटी सेवा को पर्याप्त यात्री मिलने का अनुमान है। सिवनी छिंदवाड़ा होकर 2 ट्रेन जबलपुर नागपुर के मध्य संचालित होती हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए सुबह इंटरसिटी की जरूरत है। चांदा फोर्ट के मार्ग परिवर्तन से आदिवासी अंचल के कई जिलों के यात्रियों को बस की यात्रा की मजबूरी से छुटकारा मिल जाएगा अगर बात मान ली जाए तो रेलवे के द्वारा। बिल्कुल चांदा फोर्ट जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को जबलपुर से नागपुर के बीच में ही चलाया जाना चाहिए इंटरसिटी बना के, और सुबह सुबह बढ़िया ये ट्रेन जबलपुर से नागपुर के लिए रवाना हो जाए। हफ्तों के 7 दिन संचालित हो ये ट्रेन। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों को फायदा होगा, रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, ट्रेन का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। जब जबलपुर गोंदिया सेक्शन को नैरो गेज रूट से डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज में बदला जा रहा था, तब समझा जा रहा था कि इस रेल मार्ग पे हावड़ा मुंबई जो सेक्शन है, यानी कि जबलपुर से लेकर इटारसी का जो सेक्शन है, मुंबई जाने वाली जो ट्रेनें हैं, अधिकतर ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा इस रास्ते से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। आज भी वहाँ के लोग रेल कनेक्टिविटी से वंचित है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड ट्रेन चलती हैं। भारतीय रेलवे को इस विषय पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिएगा हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।